हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, आपके इस प्यारे से यूट्यूब चैनल अमित स्टडी सेंटर 99 में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न और अतिलघुत्तरीय प्रश्न और जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे जाते हैं नागरिक शास्त्र यानी सिविक्स में, जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे सभी प्रश्नों को देखा जाएगा। कोई भी प्रश्न हो, और जो बहुविकल्पीय प्रश्न आता है वह प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का आता है, यानी 10 अंक के पूरे प्रश्न पूछे जाते हैं। और लघु उत्तरीय प्रश्न जो आता है वह 2 अति लघु उत्तरीय 2 अंक का, लघु उत्तरीय 5 अंक का, लघु उत्तरीय सेकंड 6 अंक का, दीर्घ उत्तरीय 8 अंक का। तो इन्हीं सभी अंकों से लेकर इन्हीं सभी प्रश्न को पूछे जाते हैं। अगर आप इसी तरह का वीडियो पाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। और यह प्रश्न हर साल पूछे जाते हैं और इस साल भी पूछे जाएंगे। पहला प्रश्न है, दलित पैंथर्स वर्ष 1972 में किस राज्य का संगठन था? दलित अथवा या तो यह प्रश्न पूछेगा या तो यह प्रश्न पूछेगा दलित पैंथर्स संगठन का उदय किस राज्य में हुआ था। मतलब जो दलित पैंथर्स है वह कब आया था? 1972 में आया था। किस राज्य में आया था या किस राज्य में यह संगठन बना था या इसका उदय हुआ था? तो ऑप्शन नंबर ख राइट हो जाएगा, महाराष्ट्र। कहाँ पर? महाराष्ट्र। प्रश्न नंबर 2, सूचना के अधिकार का आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ? सूचना के अधिकार का जो आंदोलन है वह किस वर्ष शुरू हुआ? तो ऑप्शन नंबर का सही हो जाएगा 1990 में। कब? 1990 में। सूचना का अधिकार जो आंदोलन है वह किस वर्ष शुरू हुआ? तो 1990 में। प्रश्न नंबर 3 पूछा गया है, चिपको आंदोलन से जुड़ा राज्य है। चिपको आंदोलन से जुड़ा राज्य है, मतलब इसका मतलब यह है कि चिपको आंदोलन कहाँ चलाया गया था? तो ऑप्शन नंबर ग राइट हो जाएगा, उत्तराखंड। उत्तराखंड किससे मिलकर बना है? तो उत्तर प्रदेश। उत्तराखंड पहले एक होता था लेकिन यह टूटकर 2 बन गया, एक उत्तर प्रदेश बन गया, एक उत्तराखंड बन गया। प्रश्न नंबर 4, ताड़ी विरोधी आंदोलन का प्रारंभ कहाँ हुआ था? कह रहा है कि जो ताड़ी विरोधी आंदोलन वह कहाँ चलाया गया था, इसका प्रारंभ कहाँ हुआ था। अथवा करके यही प्रश्न ऐसे पूछेगा कि ताड़ी विरोधी आंदोलन का संबंध किस राज्य से है? तो ताड़ी विरोधी आंदोलन का जो संबंध है ऑप्शन नंबर का आंध्र प्रदेश राज्य से है। किससे है? आंध्र प्रदेश राज्य से है। प्रश्न नंबर 5, निम्न में से किस संविधान संशोधन के द्वारा पंचायतों में महिलाओं को आरक्षण दिया गया? ऐसा कौन सा संविधान संशोधन किया गया जिसके द्वारा संविधान में महिलाओं को पंचायतों में क्या किया गया कि महिलाओं को पंचायत में आरक्षण दिया गया? 73वें संविधान संशोधन में। किसके? 73वें संविधान संशोधन में। ऑप्शन नंबर घ राइट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 6, मेधा पाटकर का संबंध निम्न में से किस आंदोलन से? जो मेधा पाटकर हैं वह किस आंदोलन से संबंधित है? तो ऑप्शन नंबर ग राइट हो जाएगा, नर्मदा बचाओ आंदोलन से संबंधित है। प्रश्न नंबर 7, सूचना का अधिकार कानून कब लागू हुआ? जो सूचना का अधिकार कानून है यह कब लागू हुआ? तो ऑप्शन नंबर ग राइट हो जाएगा, 2005 में। निम्न में से कौन चिपको आंदोलन से संबंधित है? चिपको आंदोलन से संबंधित कौन है? ऑप्शन नंबर घ राइट हो जाएगा, क व ख दोनों, यानी गौरा देवी और सुंदरलाल बहुगुणा दोनों के निर्देशन में क्या हुआ था? दोनों के निर्देशन में क्या हुआ था? यह चिपको आंदोलन चलाया गया था। प्रश्न नंबर 9, भारत के संविधान की किस धारा के अंतर्गत अस्पृश्यता यानी छुआछूत का अंत किया गया? संविधान का ऐसा कौन सा धारा है या अनुच्छेद है जिसके द्वारा क्या किया गया? छुआछूत यानी अस्पृश्यता को अंत किया गया। तो घ ऑप्शन नंबर ग राइट हो जाएगा, धारा 17 यानी भाग 17 में क्या कहा गया? छुआछूत यानी इस अस्पृश्यता का अंत। देखिए, जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न थे बहुविकल्पी उन सभी प्रश्नों को मैं आपको बता दिया। जो महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्न है यही जो मैंने 9 प्रश्न बताया, 9 में से ही प्रश्न कुछ 2-4 प्रश्न ऐसे होंगे बोर्ड एग्ज़ाम 2025 में जो आपको ज़रूर यहाँ से मिलेंगे।
तो उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आया होगा कि मैं जिस तरह से वीडियो को बताया हूँ और आपके प्रश्न को बताया हूँ, समझाया हूँ। देखिए, यह एक ऐसा प्रश्न है, पूछा गया है अति लघुत्तरीय प्रश्न। कितने अंक का? 2 अंक का पूछा जाता है। और यह प्रश्न सोचिए कितना बार आया है, आप खुद देख सकते हैं। मुझे कहने की क्या ज़रूरत है, आप खुद अपने आँख से देख लीजिए। अगर आप इस प्रश्न को तैयार कर लेते हैं तो ये गारंटी है कि आपका 2 नंबर यहाँ से पक्का हो जाएगा। तो पहला प्रश्न पूछा गया है आपका, चिपको आंदोलन क्या था? यह कह रहा है कि चिपको आंदोलन क्या था। अथवा करके यही प्रश्न इस तरह से पूछ रहा है कि चिपको आंदोलन क्या था, यह किस राज्य से संबंधित है। ठीक, अथवा करके देखिए यही प्रश्न फिर पूछ रहा है, चिपको आंदोलन क्या था, यह किस राज्य में चलाया गया था, या चिपको आंदोलन क्या था, यह किस राज्य में चलाया गया था। ठीक, फिर अगला पूछ रहा है यही प्रश्न, चिपको आंदोलन का प्रारंभ किस राज्य से हुआ था। देखिए यहाँ भी होगा। फिर देखिए यही प्रश्न पूछ रहा है, चिपको आंदोलन से आप क्या समझते हैं। देखिए, अथवा का मतलब यह होता है कि चाहे आप इस प्रश्न को करिए, चाहे आप इस प्रश्न को करिए, लेकिन सेम टू सेम आंसर इसका होगा। चाहे आप इसमें से कोई भी प्रश्न पढ़िए, उसका उत्तर आपको यही लिखना है। इसके अलावा आपको कुछ भी नहीं लिखना है। तो आप देख लेते हैं कि चिपको आंदोलन क्या था, यह किस राज्य से संबंधित है। तो इसका उत्तर देखते हैं। वर्ष 1973 में उत्तराखंड, तब उत्तर प्रदेश का एक भाग के रूप में जान लीजिए कि जाना जाता था। यह चिपको आंदोलन कब चला गया था? वर्ष 1973 में। कहाँ पर? उत्तराखंड में चला गया था। जो उत्तराखंड है वह पहले उत्तर प्रदेश का एक भाग था। ठीक, उत्तर प्रदेश का एक भाग, यानी उत्तराखंड के एक गांव में स्त्री पुरुष जंगलों में पेड़ों के व्यावसायिक कटाई के विरोध में एकत्रित हुए। पेड़ों की जो गांव के स्त्री और पुरुष दोनों थे वह जंगलों में गए और देखें कि पेड़ों की व्यावसायिक कटाई, यानी कोई ठेकेदार है वह ठेका लेकर क्या कर रहा है, व्यावसायिक कटाई, किसी अपने व्यवसाय बनाने के लिए, कोई अपना जैसे कि मान लीजिए बेड बन रहा है, ये सब बहुत सारी चीज़ें बन रही हैं। तो किसके द्वारा? मेज़ बन रहा है लकड़ी के द्वारा। तो वो लकड़ी को क्या कर रहे हैं कि लकड़ी को काटने के लिए वहाँ पर व्यावसायिक कटाई के विरोध में एकत्रित हुए। और वह सभी जो स्त्री और पुरुष थे वह जंगलों की कटाई जब हो रही थी तो वहाँ पर एकत्रित हुए विरोध के लिए। उन्होंने अपने विरोध को जताने के लिए एक नई तकनीक अपनाई। उन्होंने अपने विरोध को जताने के लिए, अपने विरोध को दिखाने के लिए एक नई तकनीकी अपनाई। वह तकनीकी क्या है? इन लोगों ने पेड़ों को अपनी बाहों में घेर लिया ताकि उन्हें कटने से बचाया जा सके। अपने बाहों में पेड़ों को पकड़ लिया। यह विरोधी आगामी दिनों में भारत के पर्यावरण आंदोलन के रूप में परिणित हुआ। और जो इन्होंने यह आंदोलन किया था यह बाद में भारत में क्या हुआ कि पर्यावरण आंदोलन के रूप में बदल गया और चिपको आंदोलन के नाम से प्रसिद्ध हुआ। तो देखिए, एक वर्ष 1973 में उत्तराखंड यानी उत्तर प्रदेश का एक भाग था। वहाँ पर एक गांव में क्या हो रही थी, कोई ठेकेदार है वह क्या कर रहा है, पेड़ की कटाई के लिए आया है और स्त्री पुरुष वहाँ पर गए उसका विरोध करने के लिए। एक नई तकनीकी अपनाई, पेड़ों को अपने बाहों से घेर लिया। कहा कि जब तक आप हमको नहीं काटेंगे तब तक आप पेड़ को नहीं काट सकते। अगर पेड़ को काटना है तो पहले आप हमको काट दीजिए। तो ऐसा तो कोई व्यक्ति कर नहीं सकता, इसीलिए क्या किया गया कि पेड़ को छोड़ा गया और उन्होंने एक तरह का आंदोलन किया। जब पेड़ से चिपके तो इसीलिए इसको क्या कहा गया, चिपको आंदोलन के रूप में जाना गया और चिपको आंदोलन कहा गया। तो देखिए, अथवा का मतलब होता है कि आप खुद जान रहे हैं कि चाहे यह प्रश्न पूछे या प्रश्न पूछे, कोई भी प्रश्न इसमें से पूछ रहा है, आपको आंसर में क्या करना है कि यही आंसर देना है। तो उम्मीद करता हूं कि आपको यह वीडियो पसंद आया। अगर वीडियो पसंद आया तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर, कमेंट कीजिए, क्योंकि हम आपके लिए इसी तरह का वीडियो लाते रहते हैं। तो मिलते हैं किसी और नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।